अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट राहील पराचा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल पराचाज एडवाइस। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि इस चैनल को बनाने का मकसद कुछ ख़ास टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाना है, जिसमें मोटिवेशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो आज अपने इस सिलसिले की पहली वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो के थंबनेल से और इस वक्त जो इस तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है, उससे आपको ये तो आइडिया हो गया होगा कि टॉपिक क्या है और हम किस तरफ जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आए चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ और समझना चाहते हैं, देखते हैं कि मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशंस को डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट अदवार में अपने हिसाब से, अपनी तारीफ़ के हिसाब से उसको इंट्रोड्यूस कराया, उसको डिफ़ाइन किया। वो डेफिनीशंस डिफरेंट हालात के हिसाब से, डिफरेंट अदवार के हिसाब से तो ठीक हो सकती है, लेकिन एक ही डेफिनीशन हर जगह पे फ़िट नहीं बैठ सकती। तो मैंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस से जो सीखा, जो समझा, जो देखा, मुझे लगता है कि मोटिवेशन उससे बहुत बढ़ के है जो हम सोचते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए मोटिवेशन क्या है, मैं अपना परसेप्शन आप लोगों के साथ आज इस वीडियो के थ्रू शेयर करने लगा हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स दे के ज़रूर ये बताएं कि आपको इस वीडियो में किस चीज़ की कमी लगती है और अपनी आने वाली वीडियोज़ को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं और हम मज़ीद किन टॉपिक्स के ऊपर बात कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी इसलिए ज़रूरी होगी कि एंड तक देखेंगे तभी आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा कि मोटिवेशन का एक एस्पेक्ट वो भी है जो शायद बहुत से देखने सुनने वालों से आज तक छुपा हुआ था, या यूँ कह लें कि वो फैक्टर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो उन सब के सामने था, लेकिन उस फैक्टर को किसी ने मोटिवेशन की नज़र से देखा ही नहीं था। तो आज उसी फैक्टर को मोटिवेशन की नज़र से देखने के लिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों से स्टार्ट लेते हैं। इससे पहले कि मैं अपना परसेप्शन, अपना व्यू शेयर करूं, आप लोग बताएं कि व्हाट्स द मोटिवेशन फॉर यू। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, उनकी थिंकिंग को लेके चलते हैं कि उनके लिए मोटिवेशन क्या है। तो मोटिवेशनल पहला फैक्टर आपके सामने ये है, एजुकेशन। एजुकेशन तालीम के बारे में कहा जा सकता है कि वो एक फ़ैक्टर हो सकता है किसी भी इंसान के लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। एक छोटे से बच्चे से लेके किसी भी स्कूल गोइंग तक, कॉलेज गोइंग तक के बच्चों के लिए तालीम एक फ़ैक्टर हो सकता है। तालीम के अलावा आला स्टडीज़, आला तालीम, डिग्रीज़ लेना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, वकील बनना या किसी भी और पेशे से मुंसलिक होना आजकल किसी के लिए भी एक मोटिवेशन फैक्टर हो सकता है। ये मोटिवेशनल फैक्टर वेरी करता है, आपके ब्रॉटअप के साथ चेंज होता है, आपके एनवायरनमेंट के साथ, आप किन सराउंडिंग्स में बड़े हो रहे हैं, आपकी फैमिली की हिस्ट्री, फैमिली की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, आपका अपना एप्टीट्यूड बहुत मैटर करता है इस तरफ। तो एजुकेशन, प्राइमरी से एजुकेशन से लेके डिग्रीज तक, किसी भी इंसान के लिए आगे बढ़ने के लिए एक फैक्टर मोटिवेशन के लिए हो सकता है। एजुकेशन के बाद जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर किसी भी इंडिविजुअल के लिए हो सकता है, मेल फीमेल के लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, वो शायद है जॉब्स एंड कैरियर्स। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि स्टडीज़ एंड देन डिग्रीज़। तो हर इंसान यही चाहता है कि उसको स्टडीज़ के बाद, डिग्रीज़ लेने के बाद बेस्ट स्टार्टअप कैरियर मिले, वो अपनी पसंद की जॉब्स कर सके, बहुत अच्छी सैलरीज़ हों, कैरियर ग्रोथ हो, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, मल्टीनेशनल हो। तो बहुत सारे लोगों के लिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जॉब्स और ज़बरदस्त कैरियर, रिवार्डिंग कैरियर एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल टूल है, होना भी चाहिए। और ये काफ़ी हद तक सच भी है कि इंसान के लिए जॉब और कैरियर इतना ही ज़रूरी है जितना कि ब्रेड एंड बटर, क्योंकि एक्चुअली जॉब एंड कैरियर्स ही किसी भी इंडिविजुअल के लिए ब्रेड और बटर का काम करते हैं। तो जॉब और कैरियर मेल फीमेल के लिए एक मोटिवेशनल टूल हो सकता है, होता है। इसके अलावा दूसरे मोटिवेशनल टूल्स में क्या शामिल है, आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, दूसरा मोटिवेशनल टूल जो है इसके अलावा वो है
अच्छी कार, एक ऐसी सवारी जो इंसान के साथ सूट करे, उसको अच्छी लगे, उसकी ज़रूरियात पूरी करे। इसके अलावा लग्जूरियस लाइफस्टाइल हर इंसान की ख्वाहिश है। वो चाहता है कि उसके पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, सब कुछ हो, और वो अपनी लाइफ के तमाम मज़े अचीव कर सके, और उसको ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी ना हो। तो ज़ाहिर है इंसान की ज़रूरत है, ऐसा ही होता है। हर इंसान अपने लिए आसाइश और आराम की तलाश में रहता है, लेकिन ज़िंदगी और मोटिवेशन इससे बहुत बढ़ के है। अब आते हैं उस टॉपिक की तरफ जिसके लिए वीडियो बनाई गई थी, यानी कि मेरा व्यू अबाउट मोटिवेशन। मैं क्या समझता हूँ, मुझे क्या लगता है, मैंने अपनी लाइफ में क्या देखा, क्या सीखा कि मोटिवेशन क्या है। तो मोटिवेशन इन सब से बढ़कर एक ऐसी चीज़ है जो आप सभी जानते हैं, और वो है एक तरीका, एक बयान, दैट इज़ अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट इज़ थैंकिंग योर गॉड। फ्रेंड्स, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह ही मोटिवेशन है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब तक आप अपनी लाइफ की मिली हुई चीज़ों पे शुक्र करते हैं, आप मोटिवेटेड रहते हैं। लेकिन द मोमेंट, जिस लम्हे ही आप को लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास बहुत कम है, या आपके पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, या आप अपने आप को अपनी सराउंडिंग्स में रहने वाले लोगों के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह या शुक्र अदा करने वालों की सफ़ में शायद नहीं रहते, जिसकी वजह से आपके जहन में मनफी तासुरात जन्म लेते हैं, मनफी सोचें जन्म लेती हैं। इंसान अपने पास मौजूद हर चीज़ के ऊपर नाशुक्री करने लगता है, या उस पर शुक्र नहीं करता, या कम शुक्र अदा करता है। तो वहाँ से वो डीमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि कोई भी इंसान, अगर उसकी स्टडीज़ हो रही हैं, तो वो अपने आसपास औरों को देखता है कि जी काश मैं भी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ सकता, इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ सकता, काश मैं भी इस जैसा डॉक्टर बन सकता, इस जैसा इंजीनियर बन सकता। जॉब मिलने के बाद इंसान कहता है कि काश मेरे पास उस जैसी फ़लाँ जॉब होती, फ़लाँ सैलरी होती, फ़लाँ कार होती, फ़लाँ घर होता। तो ये तमाम फैक्टर्स, तो फ्रेंड्स, ये वही फैक्टर्स हैं जो इंसान को मोरली डाउन कर रहे होते हैं, उसका मोरल डाउन कर रहे होते हैं, और उसको नेगेटिविटी की तरफ ड्रैग कर रहे होते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि फ्रेंड्स, इस वीडियो से ये मतलब हरगिज़ नहीं लेना चाहिए कि हम बेहतर से बेहतर की तलाश ना करें। इस वीडियो के ज़रिए जो थीम आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की जा रही है, वो सिर्फ इस पे बेस्ड है कि इंसान अपने पास मौजूद चीज़ों का, नेमतों का, अल्लाह की दी हुई नेमतों और एहसानात का शुक्र अदा करते हुए बेहतर से बेहतर होने और आगे बढ़ने की कोशिश करे। रादर इसके कि इंसान जो है उसको बुरा कहे, उसको कमतर समझे, और मनफी सोचें उसके जहन में आएँ, और वो डीमोटिवेटेड होता रहे, जिससे उसको और माशरे दोनों को नुकसान होने का अंदेशा रहे। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इंसान के पास जो भी है वो उस पर शुक्र अदा करे, और शुक्र अदा करते करते अपनी मेहनत को जारी रखे, और उसी मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़े, मोटिवेटेड रहे, और अपनी ज़िंदगी को और अपनी आसाइशात को बेहतर से बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा करे। लेकिन ज़ाहिर है इस वीडियो को बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे फ्रेंड्स देखेंगे, फॉलो करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग अपने व्यूज़ भी कमेंट बॉक्स के थ्रू शेयर करें, और बताएं कि आपकी ज़िंदगी में मोटिवेशन क्या है, और आपकी ज़िंदगी में इस वीडियो को देखने के बाद मोटिवेशन लेवल में और मोटिवेट होने के अंदाज़ में कैसा फ़र्क पड़ा। आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करें फ्रेंड्स। मैंने इस चीज़ को पर्सनली प्रैक्टिस किया है और करता आ रहा हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो आप अभी अपनी लाइफ में कैसे मोटिवेटेड हैं, और ये वीडियो को 2-3 मरतबा आप देखें और इस पर अमल करें, और फिर कुछ दिनों बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ने आपकी मोटिवेशन को, आपके मोटिवेशन लेवल को कहाँ पे पहुँचाया, और इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या समझते हैं कि ये वीडियो या मेरी थिंकिंग, मेरी थॉट्स कितनी सही सिमत में है, कितनी बेहतर डायरेक्शन में है, या आप लोगों को क्या लगता है कि
मज़ीद क्या फैक्टर्स हो सकते हैं मोटिवेट होने के लिए जो इस वीडियो में डिस्कस किए गए उसके अलावा। तो आप सबकी कमेंट्स का, आप सबकी आरा का इंतज़ार रहेगा। मैं एक मरतबा फिर कहता चलूँ कि ये मेरे ज़ाती परसेप्शंस हैं, तो सब व्यूअर्स का इससे मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है। आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और फ्रेंड्स, आप सब ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा, आप सबका बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मुझे मोटिवेशन चाहिए, आप लोगों की हौसला अफजाई चाहिए। वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।